नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूँ कि आखिर बच्चे पढ़ने लिखने से दूर क्यों भागते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब से हम उसके लिए कई सपने सजोने लगते हैं, उसे बड़ा आदमी बनाने के लिए सपना देखने लगते हैं। इसलिए जब से बच्चा बोलना शुरू करता है तभी से हम बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखा देना चाहते हैं। हमारी अपेक्षा रहती है कि बच्चा वह सारी चीज़ें सीख ले जो हम उसको सिखाना चाहते हैं। स्कूल जाने से पहले ही हम उसे कॉपी, किताब, पेंसिल आदि सामान पकड़ा कर लिखना पढ़ना शुरू करा देते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत अधिक कठिन हो जाता है। बच्चा अभी मजबूती से पेंसिल नहीं पकड़ सकता, उससे हम चाहते हैं कि वह और जैसा कठिन अक्षर लिख ले। हम उसे बार बार लिखने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन कमजोर पकड़ व कठिन आकृति होने के कारण वह लिख नहीं पाता है, जिस कारण वह कई बहाने ढूंढने लगता है। वह बार बार लिखने से डरता है। लिखने का दबाव डालने से बच्चा लिखने से डरता है और उसे दूर भागने लगता है। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती रहती हैं, बच्चे में पढ़ने के प्रति डर और भी बढ़ने लगता है और पढ़ाई के प्रति बच्चे में अरुचि बढ़ती है। इस तरह जाने अनजाने में हम बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाने के बजाय उसको पढ़ाते लिखाते काम है और वह उससे दूर भगाने का काम ज़्यादा कर रहे होते हैं हम, कि वह बच्चा पढ़ने लिखने से दूर भागे या काम ज़्यादा कर रहे होते हैं हम। यदि आपका बच्चा भी पढ़ने लिखने में जी चुराता है और तो यह तय है कि आपके द्वारा बच्चे को पढ़ाने में सही तरीका नहीं अपनाया गया है। अब यह बात जानना जरूरी है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि एक बीमार आदमी बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेता है तो उसे इस दवा के नुकसान अधिक और फायदा कम होगा। एक प्रशिक्षित डॉक्टर बिना बीमारी का कारण जाने कभी भी दवाई नहीं देगा। इस तरह से एक अध्यापक के निर्देशन में सही बच्चा सही तरीके से पढ़ना लिखना सीख सकता है। बच्चे को कब, क्या और किस तरह से सीखना है, यह एक प्रशिक्षित अध्यापक ही बेहतर जानता है। बच्चा से यह अपेक्षा करना कि जो हम चाहें वह सीख जाए गलत है। जिस तरह से एक मजबूत भवन बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी है, उसी तरह बच्चे को मजबूत भविष्य के लिए उसकी नींव प्रारंभिक शिक्षा भी मजबूत होनी चाहिए। जिस प्रकार एक मकान बनाने के लिए एक क्रम होता है, पहले नींव डालते हैं, फिर चौखट रख कर चिनाई करते हैं और अंत में छत डालते हैं। यदि बिना बीम कॉलम के चिनाई शुरू कर देंगे तो बाद में लाख कोशिश करने के बाद भी भवन में मजबूती नहीं आएगी। इस तरह पढ़ने लिखने का भी एक क्रम होता है, उसी क्रम में आगे बढ़ना होता है। अतः हम घर में पढ़ना लिखना शुरू करने से पहले प्रशिक्षित अध्यापक की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे बच्चे में पढ़ने लिखने के प्रति रुचि जागृत हो और वह पढ़ने लिखने से दूर न भागे। तो इस तरह से अगर हम अपने बच्चे को सही तरीके से पढ़ाना चाहें तो उसके लिए हमें खुद सजग रहना पड़ेगा कि कहीं हम हित के बजाय अहित तो नहीं कर रहे हैं, और किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, यह बेहतर तरीके से जानने के बाद ही उसे आगे पढ़ाना होगा। तो इसमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, इस पर मैं आगे की वीडियो में आपको फिर से बताना चाहूँगा। थैंक यू।